नमस्कार दोस्तों, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वाई, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयरएवर, who, which। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। वाई, वैन, वैनेवर, वेयर, वेयरएवर, हु, विच। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंजक्शन लेते हैं दोस्तों, वाई। वाई का अर्थ होता है हिंदी में दोस्तों कि क्यों, कि क्यों। और ये डैश मैंने लगाया है बीच में, यानी ये अलग अलग आएंगे हिंदी सेंटेंस में दोस्तों। की अलग आएगा और क्यों अलग आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि वह क्यों हंस रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि की वर्ड अलग आएगा और क्यों शब्द अलग आएगा। तो की क्यों के लिए हम इन दोनों के लिए कंजक्शन वाई का यूज़ करेंगे। मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो वाई शी इज़ लाफिंग। ये रहा दोस्तों हमारा यूज ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाई। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, वाई शी इज लाफिंग, कि वह क्यों हंस रही है। बात करेंगे अगले कंजक्शन की। अगला कंजक्शन आता है दोस्तों हमारे पास व्हेन। व्हेन का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों जब। दो अर्थों में यूज़ किया जाता है, या तो जब के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, या फिर कि कब के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब मैं बाहर आया तो वर्षा होने लगी। ये जब के लिए है दोस्तों, जब मैं बाहर आया तो वर्षा होने लगी। व्हेन आई केम आउट, जब मैं बाहर आया तब वर्षा होने लगी। इट बिगेन टू रेन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंजक्शन यहाँ पर हुआ व्हेन, जब के लिए। अब हम देखते हैं कि कब के लिए दोस्तों। कि कब के लिए, मुझे नहीं पता है कि वह कब आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि कब अलग अलग वर्ड आएंगे, लेकिन इंग्लिश की कब के लिए व्हेन लगाएंगे। कंजक्शन होगा मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो। और की कब के लिए हम कंजक्शन व्हेन लगाएंगे दोस्तों। आई डू नॉट नो व्हेन शी कम्स, मुझे नहीं पता है कि वह कब आती है। तो यहाँ पर ये हमारा यूज ऑफ कंजक्शन व्हेन है दोस्तों। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंजक्शन आता है हमारे पास व्हेनेवर। व्हेनेवर का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों जब कभी भी। व्हेनेवर, जब कभी भी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कॉल करना जब कभी भी आपको मेरी सहायता की ज़रूरत हो। ठीक है दोस्तों,
आप मुझे कॉल करना जब कभी भी आपको मेरी सहायता की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी, इसके लिए हम व्हेनेवर यूज़ करेंगे। आप मुझे कॉल करना, कॉल मी व्हेनेवर, कॉल मी व्हेनेवर यू नीड माई हेल्प। जब कभी भी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तब आप मुझे कॉल करना। तो ये दोस्तों हमारा यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेनेवर है। आगे अगला कंजक्शन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेते हैं वेयर। वेयर लेते हैं दोस्तों। वेयर का हिंदी अर्थ होता है, दो हिंदी अर्थ होते हैं। एक तो होता है जहां और दूसरा होता है कि कहाँ। दोनों अर्थों में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जहां के लिए सबसे पहले मैं वहां जाऊंगा जहां आप मुझे भेजोगे। मैं वहां जाऊंगा जहां आप मुझे भेजोगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई शैल गो देयर। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ आप मुझे भेजोगे, वेयर यू सेंड मी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जहाँ शब्द के लिए कंजक्शन हो गया दोस्तों वेयर। बात करेंगे कि कहाँ, तो कि कहाँ के लिए कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कि कहाँ, तो ये कि कहाँ के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वेयर का यूज़ किया जाता है। मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो कि वह कहाँ रहती है। कि कहाँ के लिए दोस्तों वेयर का यूज़ किया जाएगा, वेयर शी लिव्स। ये रहा दोस्तों, आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स। मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वेयर है, कि कहाँ के लिए यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले कंजक्शन की तरफ। अगला कंजक्शन हमारा वेयर एवर। वेयर एवर का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ कहीं भी या जहाँ कहीं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मुझे शांति नहीं मिलती। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, वेयर एवर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। वेयर एवर आई गो, आई डू नॉट गेट पीस। वेयर एवर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। आई डू नॉट गेट पीस। ठीक है दोस्तों, अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंजक्शन आता है हमारा हु। हु का भी दो अर्थों में यूज किया जाता है दोस्तों। हु का पहला इस्तेमाल होता है जो या जो की शब्द के लिए दोस्तों, और एक होता है कि, किसने या कि कौन, कि कौन। ठीक है दोस्तों, यूज पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हु शब्द के लिए जो दो अर्थों में हु कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, जो या जो के लिए, या फिर कि किसने या कि कौन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो या जो के लिए, तो जो या जो
जो या जोगी के लिए, मानव के लिए, ठीक है दोस्तों, मानव प्राणी के लिए यूज किया जाता है, जो या जोगी के लिए हु। ठीक है दोस्तों, मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। तो यहाँ पर देखिए, जो या जो कि अंधा था, तो इसके लिए हम हु का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो शब्द मानव प्राणी के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी एक आदमी के लिए यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। तो मैं एक आदमी से मिला, आई मेट ए मैन जो अंधा था, हु वॉज ब्लाइंड। तो यहाँ पर हु कंजक्शन हुआ दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बात करेंगे इसके दूसरे अर्थ के लिए, कि किसने या कि कौन। ठीक है दोस्तों, कि कौन या कि किसने। मैं नहीं जानता कि यह कुर्सी किसने तोड़ी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कि किसने, तो कि किसने के लिए हम यूज़ करेंगे कनेक्टर हु। मैं नहीं जानता हूँ या मैं नहीं जानता कि, आई डू नॉट नो हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, कि यह चेयर किसने तोड़ी है। तो हु यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ दोस्तों। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच। अगला कंजक्शन है दोस्तों हमारे पास विच। विशेष सावधानी बरतनी होती है विच और हु में, तो ये आप क्लियर कर लेना। तो ये हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है दोस्तों, विच। विच का अर्थ भी होता है जो या जो कि। ठीक है दोस्तों, कि कौन सा, कि कौन सा, कि कौन सी, कि कौन से, ये दो अर्थों में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो या जो कि, और ये भी आपने देखा था जो या जो कि हु का यूज़ भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मानव के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो या जो कि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों निर्जीव वस्तु के लिए, पशु पक्षी कीट पतंगों के लिए। ठीक है दोस्तों, निर्जीव वस्तु के लिए, पशु पक्षी कीट पतंगों के लिए जब भी जो या जो कि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर हु का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, हम विच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत इजी है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। देखिए मैंने कहा कि मेरे पास एक कुर्सी है जो क्षतिग्रस्त है। मेरे पास एक कुर्सी है जो क्षतिग्रस्त है, तो क्या होगा दोस्तों, आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक कुर्सी है जो क्षतिग्रस्त है, विच इज डिफेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर विच का यूज किया गया है जो या जो की के लिए। मेरे पास, अभी और देखिए एग्जांपल, मेरे पास एक तोता है जो बोलता है। मेरे पास एक तोता है जो बोलता है, तो यहाँ पर ये जो शब्द जो है तोते के लिए इस्तेमाल किया गया है, और तोता हमारे पास में बर्ड है, पक्षी है, तो पक्षी के लिए जो या जोगी के लिए हम विच का यूज करते हैं दोस्तों। मेरे पास एक तोता है, आई हैव अ पैरट, जो बोलता है, विच स्पीक्स। ठीक है दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो पशु पक्षी कीट पतंग और निर्जीव वस्तुओं के लिए जो या जोगी के लिए विच का यूज किया जाता है, और मानव प्राणी के लिए हु का यूज किया जाता है। अगला यूज देखते हैं, कि कौन सा, कि कौन सी। कि कौन सा, कि कौन सी।
कि कौन सा, कौन सी, कौन से। तो इस अर्थ में भी विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सा लड़का यह कुर्सी तोड़ता है। यहां पर देखिए दोस्तों, कि कौन सा, कि कौन सा, की कौन सी, की कौन से के लिए हम यूज करते हैं विच। तो मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो। कि कौन सा के लिए हम विच का यूज करेंगे दोस्तों। तो आई डू नॉट नो विच बॉय, कि कौन सा लड़का यह कुर्सी तोड़ता है। विच बॉय ब्रेक्स दिस चेयर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने देखा विच कंजक्शन का यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट